रिश्ते को मजबूत बनाने वाला हल भी होता है। अगर किसी पुरुष में मर्दाना ताकत के साथ एक बड़ा लिंग भी हो तो वह बड़ी से बड़ी योनि की ज्वाला को शांत कर सकता है। ज्यादा संभोग करने से शरीर की सुंदरता पर असर डालता है। ज्यादातर मर्द अपनी पत्नी के अलावा बहुत सारी औरतों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं। अगर स्त्री की योनि के 2.5 इंच अंदर तक के एरिया को नए नए तरीके से सहलाया और मसला जाए तो औरत को बहुत ज्यादा आनंद आता है। छोटी योनि वाली स्त्री जब किसी अधिक लंबे लिंग वाले पुरुष के साथ संभोग करती है तो उसकी योनि में जलन और दर्द होने लगता है। औरतों को मर्दों के लिंग से ज्यादा मर्दों की जीभ से आनंद मिलता है। जब मर्द उनकी योनि को जीभ से संतुष्ट करते हैं, एक शक्तिशाली और ताकतवर मर्द किसी नर्म अंग वाली स्त्री के साथ संभोग करें तो मात्र 2 मिनट में ही स्त्री की हालत खराब कर सकता है। चरित्रहीन स्त्री जब किसी गैर मर्द को देखती है तो उसकी आंखें भी हरकतें करने लगती हैं और होठों पर भी मुस्कुराहट होती है, जिसमें महिला को गैर मर्दों के साथ भोग करने की लत लग जाती है। उसको रोक पाना नामुमकिन होता है। किसी चरित्रहीन पत्नी का पति अगर हद से ज्यादा शरीफ है तो वह पत्नी अपनी मर्जी से गैर मर्दों के साथ खुलकर संभोग करती है। किसी औरत को संभोग का बहुत ज्यादा आनंद मिलता है तो वह औरत पुरुष को बार बार मिलने की चाहत रखती है। संभोग के दौरान जब स्त्री को चरम सुख मिलता है तो उसको ऐसा महसूस होता है मानो जैसे आनंद की नदियों में डुबकी लगा रही हो। साइकोलॉजी के अनुसार अगर स्त्री की योनि में लिंग प्रवेश करते हैं तो ऐसा करने पर उसकी स्त्री की योनि का आकार काफी हद तक बढ़ जाएगा। जब किसी महिला की संभोग करने की इच्छा होती है तो उसके शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। कुछ महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही गैर मर्द के साथ संबंध बना लेती हैं। कोई महिला आपसे बातें करते वक्त यदि अपने स्तन को सहलाती है तो समझ जाना कि वह आपके साथ संभोग करना चाहती है। संभोग करने का सबसे अच्छा आकार तरीका यह है कि स्त्री को थोड़ा ऊपर उठाकर फिर उसके गुप्तांग में पुरुष का गुप्तांग प्रवेश किया जाए। एक स्वस्थ मनुष्य संभोग के दौरान करीब 5 मिलीलीटर वीर्य निकालता है। संभोग के दौरान महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। जब कोई महिला किसी पुरुष की ओर मुस्कुराकर देखती है और वह अपने दांतों से अपने होठों को दबाती है तो वह महिला पुरुष के साथ संभोग करना चाहती है। आमतौर पर महिलाओं को प्यूबिक एरिया में उगने वाले बालों के बारे में ही पता होता है कि इन बालों को हटाने से योनि साफ रहती है। ब्यूटिशियन प्यूबिक हेयर को हटाने के लिए कई विकल्प भी देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं योनि के बालों को हटाने के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश की है? इस लेख में हम आपको प्यूबिक एरिया में बालों के बढ़ने के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे। योनि के बालों की लंबाई यौवन की शुरुआत के साथ ही महिलाओं के प्यूबिक एरिया में बाल उगने लगते हैं। बालों की ग्रोथ जांघों के अंदरूनी हिस्से से शुरू होती है और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालों की ग्रोथ प्यूबिक बोन तक बढ़ती जाती है। ये बाल वही करते हैं जो पलकें आंखों के लिए करती हैं। जैसे पलकें आंखों के लिए फिल्टर होती हैं, वैसे ही योनि के बाल किसी भी तरह की गंदगी को योनि में प्रवेश करने से रोकते हैं। एक निश्चित लंबाई तक पहुंचने के बाद योनि के बाल खोपड़ी के बालों की तरह नहीं बढ़ते हैं। कई महिलाओं का मानना है कि योनि को साफ रखने के लिए प्यूबिक हेयर को हटाना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि इन बालों के होने से योनि की सफाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी योनि के आसपास बाल हैं तो आपकी योनि सुरक्षित है, क्योंकि यह बाल फिल्टर का काम करते हैं। ये गंदगी को योनि में प्रवेश करने से रोकता है। क्या योनि की गंध बालों के कारण होती है? यह एक झूठ है। योनि के बाल कभी भी इससे आने वाली गंध का कारण नहीं बन सकते। यदि जघन क्षेत्र में बाल हैं तो इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से योनि से गंध नहीं आती है। लेकिन एक शोध में यह भी कहा गया है कि जिस तरह शरीर के अन्य अंगों से पसीना आता है उसी तरह योनि से भी पसीना आता है और यह गंध उसी पसीने से पैदा होती है। क्या शेविंग करने से प्यूबिक हेयर की लंबाई बढ़ती है? महिलाओं में यह भी गलत धारणा है कि अगर वे अपने प्यूबिक हेयर को शेव करेंगी तो वहां और भी बाल उगेंगे। ऐसा नहीं है कि शेव करने के बाद भी प्यूबिक हेयर वापस लंबे हो जाएंगे। हाँ, यह कहना सुरक्षित है कि जब आप अपने प्यूबिक एरिया को रेजर से शेव करते हैं
जब बाल वापस उगते हैं तो यह क्षेत्र खुजली और सख्त हो जाता है, जिससे यह आपको डंक मार सकता है। महिलाएं यह जानने के लिए भी उत्सुक रहती हैं कि क्या प्यूबिक एरिया में बाल हमेशा के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे शरीर और सिर पर बाल पतले होते हैं या उम्र के साथ या बीमारी के कारण झड़ने लगते हैं, वैसे ही प्यूबिक एरिया में उगने वाले बाल भी पतले होने लगते हैं और समय के साथ झड़ने लगते हैं। डिलोटस सेक्स पोजीशन। इस पोजीशन में महिला अपने पुरुष पार्टनर की गोद में उसकी तरफ चेहरा करके बैठती है। पुरुष की कमर के दोनों ओर अपने पैर करती है और ऊपर नीचे की ओर होती है। ये पोजीशन इंटीमेसी बढ़ाती है। इससे महिला अपनी मर्जी से सेक्स का आनंद उठा सकती है। वाइड ओपन्ड सेक्स पोजीशन। इस पोजीशन में महिला लेटी होती है और पुरुष